चाइना जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, हर साल 24 मिलियन कार से चाइना की कार कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं और 2 मिलियन से ज्यादा कार से एक्सपोर्ट की जाती हैं। और अगर हम 2023 की यानी कि पिछले साल की नंबर्स की बात करें तो उसमें चाइनीज कार मैन्युफैक्चरर ने 30 मिलियन से ज्यादा कार्स को मैन्युफैक्चर किया है और 5 मिलियन कार्स को एक्सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से चाइना आज जापान, जर्मनी और यूएसए को पीछे करके दुनिया की नंबर 1 कार मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर बन चुकी है। ये सब कुछ 1980 के बाद हुआ है। 2001 से चाइना की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने इस वजह से ग्रो किया है क्योंकि चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन चुका था। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे चाइना ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का किंग बना तो वो आपको उस वीडियो में पता चल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। चाइना की अगर हम ऑटोमोटिव हिस्ट्री की बात करें तो 1958 में FAW मोटर्स यानी कि फर्स्ट ऑटोमोटिव वर्क्स ने पहली कार मैन्युफैक्चर की थी और ऑटोमोटिव रिवॉल्यूशन की शुरुआत भी 1958 से ही चाइना में हो चुकी थी, जिसके बाद दूसरी चाइनीज कंपनियों ने भी कारें बनाना शुरू की, जिनमें डोंगफेंग मोटर्स, SAIC मोटर्स और शेंगन मोटर्स भी शामिल हैं। और इसी तरह 1980 से इन कार्स को एक्सपोर्ट करने का प्रोसेस शुरू हुआ। चाइना में तो सिर्फ अमीर लोग इन कारों को अफोर्ड कर सकते थे क्योंकि चाइना जो कि आज दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है वो 1980 में नहीं थी और फाइनेंशियली सर्वाइव करने के लिए चाइनीज कंपनियों के पास एक्सपोर्ट के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और गवर्नमेंट इश्यूज की वजह से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने में चाइना के इन ब्रांड्स को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। अब क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी तो फॉरेन फंडिंग मिलना भी बहुत ही मुश्किल था, जिसकी वजह से बहुत सी चाइनीज कार कंपनियों का डाउनफॉल होना शुरू हो चुका था। कुछ कंपनियों ने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी और बाकी कुछ कंपनियों ने फॉरेन कार कंपनीज के साथ ज्वाइंट वेंचर बनाकर चाइना में कार्स का प्रोडक्शन शुरू किया। चार जो कि मेजर ऑटोमोटिव कंपनियां थी चाइना की, जिनमें डोंगफेंग, FAW मोटर्स, SAIC मोटर्स और शेंगन मोटर्स शामिल हैं, वो सभी मिलकर भी 1 लाख से 2 लाख कारें ही बना सकते थे। 1984 से चाइना कार्स को एक्सपोर्ट करने से ज्यादा इम्पोर्ट करता था और इसी साल चाइना ने जापान से 85,000 कारें और ट्रक्स को इम्पोर्ट किया और ये नंबर 1985 में यानी कि 1 साल में बढ़कर 3.5 लाख तक पहुंच चुका था। 1986 में ही था कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने 7th 5-year प्लान को इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से उन कंपनियों और चाइना के लोकल बिजनेसेस को टैक्सेस पर रिलीफ दिया गया और भारी सब्सिडीज दी गई ताकि चाइना इंपोर्ट को कम करके एक्सपोर्ट को बढ़ा सके। और इन्हीं सभी पॉलिसीज को देखकर चाइना के ऑटोमोटिव मार्केट में फॉरेन ब्रांड्स ने भी इंटर किया, जिसकी वजह से कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया। 2001 में जब चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO का मेंबर बना तब चाइना के लिए पूरी दुनिया में ट्रेड करना और भी आसान हो गया। 2006 में चाइना ने इंपोर्ट पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 260% से कम करके सिर्फ 30% कर दिया, जिसकी वजह से ऑटोमोटिव कंपनियों को ऑटोमोटिव स्पेयर पार्ट्स को इंपोर्ट करना और भी सस्ता पड़ने लगा। और बाद में 2010 में चाइना गवर्नमेंट ने टैक्स को कम करके 25% उन कार कंपनियों के लिए किया जो कि मेजर ऑटोमोटिव पार्ट्स जैसे कि इंजन, चेसिस और डोर्स को इंपोर्ट करती थी और 10% इंपोर्ट ड्यूटी उन ऑटोमोटिव कंपनियों के लिए की जो कि माइनर ऑटोमोटिव पार्ट्स को इंपोर्ट करती थी जैसे कि हेडलाइट्स, टायर्स और ग्लासेस। और इसका सबसे ज्यादा एडवांटेज इलेक्ट्रिक कार्स बनाने वाली कंपनियों को हुआ और चाइना की गवर्नमेंट खुद 2009 से इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली कंपनियों को सपोर्ट कर रही थी, जिनमें BYD, XPeng और NIO मोटर्स भी शामिल थे। और इन्हीं कार कंपनियों ने 2017 में चाइना का मार्केट शेयर वर्ल्ड वाइड ऑटोमोटिव सेक्टर में 30% तक पहुंचाया। 2018 में चाइनीज गवर्नमेंट ने NDRC यानी कि नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स कमीशन को पास किया, जिसकी वजह से NDRC नाम की एक एजेंसी को बनाया गया। इस एजेंसी को ये काम दिया गया कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और बाकी लोकल बिजनेसेस के लिए रूल्स और रेगुलेशन को बनाया जाए ताकि कंपटीशन को भी कम किया जा सके और चाइना की मार्केट में फॉरेन कंपनियों के लिए भी आसानी पैदा की जाए। और जो भी कंपनी इन रूल्स को फॉलो नहीं करती थी उन्हें बैन कर दिया जाता था, जिसकी वजह से 13 ऑटोमोबाइल कंपनियों को चाइना में बैन कर दिया गया। अब क्योंकि चाइना में फॉरेन कंपनीज ने भी अपनी फैक्ट्रीज लगाई तो कंपटीशन और भी बढ़ गया और इस कंपटीशन को किल करने के लिए चाइनीज कंपनीज के पास ये निंजा टेक्निक थी कि वो कम कीमत पर हाईटेक फीचर्स और लग्जरी इंटीरियर के साथ अपनी कार्स को मैन्युफैक्चर करें। 2022 में इतना कंपटीशन होने के बावजूद भी चाइनीज कार मेकर्स ने 52% मार्केट शेयर चाइना में अपने नाम किया, जिनमें चाइना की टोटल 241 कंपनियां हैं और उनमें से भी EVs यानी कि इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चर कंपनियों का मार्केट शेयर ज्यादा था। जापानीज कार कंपनी के पास सिर्फ 18% और जर्मन कार कंपनी के पास सिर्फ 19% मार्केट शेयर रह गया था और बाकी का 11% अमेरिकन कंपनियों के पास था। और अगर हम 2024 की बात करें तो अब चाइना का ग्लोबली मार्केट शेयर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में 33% है यानी कि 33% की वजह से चाइना आज नंबर 1 पोजीशन पर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में चाइना वर्ल्ड वाइड 60% का मार्केट शेयर होल्ड करता है, जिसकी वजह से चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट में भी नंबर 1 तक पहुंच चुका है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो चाइना की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में। तब तक
तक के लिए गुड बाय।